हाँ बच्चों, आज हम लोग बेटा स्टार्ट कर रहे हैं पीटी 18 मतलब प्रैक्टिस सेट 18 अरविंद का। इससे पहले कई मैंने प्रैक्टिस सेट की वीडियो आप लोग को डाल दी थी, आप लोगों ने देख भी ली होंगी और खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, पढ़ाई अच्छे से करते रहना, क्योंकि पेपर के ज़्यादा दिन नहीं बचे, कम से कम दिन बचे हैं। इनमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सको पढ़ाई, नंबर आ जाएगा। ठीक है, अगर पढ़ाई सही तरीके से करी होगी तो। और कोशिश ये करना कि पीटी तो रोज करो, प्रैक्टिस सेट रोज करो। ठीक है, मैं आज इसके 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ। 20 में से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, उनको भी लेके आया हूँ, उनको पढ़ाऊंगा। वो आप लोग के लिए नहीं है, मतलब नवोदय वालों के लिए। इसके अलावा किसी और की तैयारी करते हुए तो उसमें आएंगे, इसलिए मैं उनको भी ले आया, कट नहीं करा मैंने। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ बेटा। 400 तक की कुल ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 3 या 7 या दोनों से भाग किया जा सकते, मतलब जिसको 3 या 7 या दोनों से भाग करा सकते। तो मैं देख रहा हूँ, पहले मैं क्वेश्चन करा दूं, उसके बाद समझ में नहीं आएगा तो हम दो लोग देखेंगे। 400 तक जो 3 से भाग होती है सिर्फ भागफल लेंगे इसका। जो 400 तक जो 7 से भाग होती है भागफल लेंगे इसका। 3 से 3 से 21, 400 तक जो 21 से भाग होती है, 7 या 21, 21 से। अगर मैं देखूं 3 बन जा 3, कितना बचा भैया 1 और ये 0, 3 3 जा 9, कितना बचा 1 और ये 0, फिर 3 3 जा 9। ठीक है, 7 5 35, 5 और ये 0, 7 7 49। ठीक है, आगे देखें 21 एकम 21, 10 में से 1 जाएगा 9, 3 में से 2 जाएगा 1 और ये 0। आप कितना 9 से कर देंगे, 9 बन जा 9 और 9 2 जा 18, तो कितना बचा 1। इसको नहीं देखना, जो भागफल है बस हम उस पर नजर डालना है। 133 और दूसरा कौन सा है बेटा 57 और ये कौन सा 19। मतलब समझो 400 तक ऐसी 3 और 7 से कटने वाली संख्या 133 और 57 ये दो होंगी। उसके अलावा ये 3 से कटते होंगे तो वो 21 से भी कटते होंगे, जे भी इसमें आ गया तो ये हम इसको माइनस कर देंगे। जो 3 और 7 दोनों से कट रही है उसको हम माइनस कर देंगे। जैसे अगर मैं देखूं बेटा 133 और प्लस 57, अगर मैं इसको प्लस करूं तो कितना हो जाएगा, 3 से यदि 140 190, और इसमें से ये माइनस करेंगे क्योंकि ये 3 वो 7 और 3 दोनों से कटने वाली संख्या होंगी। 21 से कट रही है तो इसका मतलब वो 3 से भी कटती होगी संख्या, ये वाली 19 जो संख्या है, और वो 7 से भी कटती होंगी। और 3 वाले को हम ले चुके हैं और 7 वाले का हम ले चुके हैं। अगर मैं इसको जोड़ कर ले रहा हूँ, इसको जोड़ कर दूंगा 19 को, तो इसका मतलब और संख्या हमारी बढ़ जाएगी, जबकि ये इसमें ऑलरेडी ऐड है, 3 से कटने वाली भी 7 से कटने वाली भी। तो इसका मतलब उसको मुझे माइनस करना पड़ेगा। अब देखो 19 को अगर मैं माइनस करूँ 190 में से, इसका मतलब 20 माइनस कर लूँ तो 190 में से 20 जाएंगे बेटा, बचेंगे 170, और एक और प्लस कर लूँ तो कितना बचेगा 171। ठीक है, ये आ गया, ये इस तरीके से होगा, जो कि मेरा समझ से ये आंसर होना चाहिए। 3 या 7 दोनों से भाग किया जा सके, ये आंसर होगा 171। समझ में आया तुम लोग को सबके? बस ऐसे कर दिया करो बच्चों। अब देखो उसी का मैं छोटा समझाऊं कि 20 तक 2 या 3 या दोनों से भाग होने वाली संख्या कितनी है। 20 तक भाई, अगर 20 तक हम लोग देखेंगे तो जैसे इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 20 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से तो कितनी 10 संख्या निकल के आ जाएंगी, और 20 को डिवाइड कर रहा हूँ 3 से तो कितनी निकल के आएंगी, 6 संख्या निकल के आएंगी। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दे, 3 दूनी 6, इसका मतलब 6 से कितने होंगी भैया, 6 3 18, 3 ऐसी संख्याएं होंगी जो 2 से भी कट रही होंगी, 3 से भी कट रही होंगी। तो हमको इसके जो मल्टीप्लाई किए उसको कैंसिल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 3 संख्याएं इसमें भी आ गई, इसमें भी आ गई, इसलिए हमें इसको कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको जोड़ा कितना 16 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 13। इसका मतलब यह है कि 20 तक 2 और 3 दोनों से भाग होने वाली संख्या कितनी है, 13। अब हम लोग चेक कर लें, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। आगे देखे बेटा 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19, ये 2020। सबसे पहले 2 से कटने वाली को मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है भी 10 भी सम होंगी, 10 सम होंगी। 2 से कटने का मतलब ये 3 से 1 3 6 9 12 15 18 और 21 पे हम जाएंगे। देखो अब इसके बाद जो दोनों से कट रही है संख्या हम उनको कैसे करेंगे, वो कैसे पता लगेगा, 3 और 2 की मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, इसका मतलब 6 से कटने वाली संख्या जो भी है उनको रखेंगे, क्योंकि हमको तो वो देखनी है 2 या 3 दोनों से कटती हो, डबल कटती हो उनको हटा देंगे। वो डबल क्या है, 6 में आएंगी। देखो 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 3 18। देखो 3 संख्या, इसका मतलब ये 3 संख्या हटानी है। ये ऑलरेडी बेटा 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, ये भी 2 से 3 से कट रही है, ये भी 2 से 3 से कट रही है।
हम इनको माइनस करते हैं तो हमारा एक्चुअल निकल के आएंगे कि 13 संख्या ऐसी हैं जो हमारी 2 और 3 दोनों से कट रही है। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 8 के बाद में डबल वाले गिनेंगे तो 8 9 10 11, एक और छोटा है वो कहाँ पे 12, ठीक है, एक और छोटा कहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक कहाँ पे छोटा है 12 और ये 30, क्या है 9 को ले लिए, ठीक है, आगे 30। जो मेरी 6 से कटने वाली संख्या थी उन सबको मैंने सबको एक एक बार गिना तभी आ गया। अब ये तो चीज तुम्हारी समझाने वाली थी जो तुम्हारी समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर हम पेपर में करें तो इसको डिवाइड करके जो दोनों से कटती हो उसको माइनस कर देना, बस इतना समझ लो, ठीक है, इतना कर देना, कुछ नहीं। आगे देखो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन सी संख्या भैया, अभाज्य संख्या नहीं है, ये नहीं है। भाज्य और अभाज्य की डेफिनेशन क्या है, भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक और संख्या से कटे। एक से बड़ी संख्या, एक से बड़ी वो संख्या जो एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक और संख्या से कटे भाज्य कहलाती है, और एक और स्वयं के अलावा एक किसी और से ना कटे, अन्य किसी और से ना कटे, वो अभाज्य कहलाती है। सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या देखें तो 2, और क्रमागत अभाज्य संख्या देखें 2 और 3, और इसके अलावा बेटा सबसे छोटी भाज्य संख्या देखें तो वो 4 है, ठीक है। तो ये आ गया। अब ये देखो 19 हमारा किसी से एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी से कट नहीं रहा है। 23 एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी से नहीं कट रहा है। 29 एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी से नहीं कट रहा है। 33 हमारा जरूर कट रहा है, एक और 33, उसके बाद 3 ले लें, उसके बाद 11 ले लें, इन चीजों से कट रहा है, इसका मतलब ये भाज्य संख्या, ठीक है, समझ में आ गया। भाज्य भाज्य एक बार देख लेना सही से। 16 से कम विषम संख्याओं का योग क्या है, 16 से कम विषम संख्या कौन सी है। 16 से कम भैया 1 होगी, 3 5 7 11 13, और इसके अलावा कुछ नहीं है, एक और है 15, ठीक है। देखे भाई 13 और 7 कितना 20, 5 15 20 और 3 23, 20 और 3 23, 3 2 2 4 43, 43 कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, अरे 11 भी तो है, 43 और ये 11, 4 54, 54 है, 4 3 1 4 कहीं घट गया, 15 5 कितने 20, 7 और 13 कितने जाएंगे 20, और 11 12 12 3 15, ये भी 15, चलो ये भी यहाँ 15 कर लें, देखिए 15 20 20 40 50 55, अरे 16 से कम विषम संख्याओं का योग कौन सा है। 16 से कम 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 कहाँ गया, 9 भी तो हुआ 9। अगर मैं 9 इसमें प्लस कर दूं भैया तो ये सुन लो, ये यहाँ पर आ गया 9, 9 5 14, 14 के 4 हासिल लगा 1 2 4 और 2 6, 64, मतलब 64 ऐसी संख्याएं हैं। 16 से कम विषम संख्या कितनी है 64, उनका योग कितना आ रहा है 64। संख्याएं जो है वो लिख दी है, लेकिन इनका योग कितना आ रहा है बेटा 64। आगे देखो घातांकों का प्रयोग कर 840 के अभाज्य गुणनखंड करें। 840 के अभाज्य, अब देखो अभाज्य को मैंने अभी आपको बताया था बेटा, अभाज्य संख्या कौन सी होती है जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी से ना कटे, अभाज्य संख्या कहलाएगी। अगर मैं ये देखूं 2 की पावर 2, इसका मतलब ये 4 है, 2 की पावर 2 ये 4 है, और ये 4 है तो अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है 4 होती है, ये भाज्य है, इसका मतलब ये तो होना नहीं चाहिए भैया। और 3 3 9, ये भी नहीं होगा, क्यों 9 हमारा 1 से 9 से और 3 से कट रहा है। इसके अलावा देखिए भाई किससे कट रहा है विषम संख्या, विषम संख्या इससे देखें 25 25 से 5 1 25 इससे कट रहा है। आगे देखें 8 1 2 से इससे भी कट रहा है, हट कट कौन सा नहीं रहा है, ठीक है 3 3 9। चलो क्वेश्चन सॉल्व करके देख ले रहे हैं। 840 देखो 2 4 जाए 2 2 जा, अब देख रहे हैं 2 बन जा 2 बन जा, 2 2 जा 2 बन जा 0, 3 7 जा 5 बन जा 5 2 और 5 4 जा 7 2 जा और 2 बन जा। लो भाई 1 2 3, 2 की पावर 3 देखो किसमें भी है, 2 की पावर 3 है इसमें, 2 की पावर 3 इसमें, अभाज्य संख्या आ रही है 2 की पावर 3। अब 5 7 5 3 तो 7 5 3 ये भी आ,
तो इसका मतलब कौन सा है बेटा, डी वाला। घातांकों का प्रयोग कर कौन सा डी वाला हमारा क्या होगा, इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख रहे हैं हम लोग क्या है। 4 1/11 में 27 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। देखो 4 1/11 है, 27 से भाग दे रहा हूँ, 11 चौक 44, 44 और 1 कितना हुआ 45, 45/11। इसको मुझे भाग देना है, इसके नीचे कुछ नहीं है पर, तो डिवाइड का साइन हटा के हम लोग क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई का साइन कर लेते हैं, जो कि 1/27 ये आ जाएगा अपोन। अब 9 5 जा और 9 3 जा, तो 5/33 कितना बेटा, 5/33, 5/33 ये वाला आंसर। ठीक है भाई, आगे देख रहे हैं हम लोग क्या है भैया, 2 3 7 और 2 3 3 3 7 का महत्तम समावर्तक मतलब मासा क्या है। अगर हम लोग मासा देखने के लिए दें तो मासा कौन संख्या होती है, मासा बेटा वो संख्या होगी जो दोनों में कॉमन हो। ध्यान रखना, मासा अगर ये डिजिट दे, इन दोनों डिजिट में कॉमन जो होगी वो मासा होगा। तो इसको देखें 2 3 7, इसको भी देखें 2 3 और 7 ये कॉमन है, इसका मतलब 2 3 7 दोनों तरफ है, तो ये कौन सा हो जाएगा बेटा, बी वाला ऑप्शन, हमारा बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे देख रहे हैं, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 19 1/2 है, उनमें से पहली संख्या 3 3/8 है, तो दूसरी संख्या क्या है। दो संख्याओं का गुणनफल x × y बराबर 19 1/2, एक संख्या कौन सी 3 3/8, दूसरी संख्या कौन सी 19 दूनी 38, इसको फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में कर लूँ, मिक्स फ्रैक्शन में है, मिश्र भिन्न में है, इसको सिर्फ भिन्न में कर ले रहा हूँ। 19 दूनी 38, 38 और 1 कितना हुआ बेटा 39, 39/2, 8 3 24 और 3 24 3 27, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिए लिख दूँ 27/8। मल्टीप्लाई का साइन है, बराबर है, इसका मतलब मैं ऊपर वाली संख्या कट कर सकता हूँ। इसको देखे बेटा 3 9 जा और इसको देखे 3 बन जा 3 3 जा। ठीक है, इसको मैं कट करूँ 2 4 जा, मैं कट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ भी साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन मैं ऊपर नीचे कट कर सकता हूँ। अब इसके मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, इससे 13 की 4 से मल्टीप्लाई करें तो 13 चौका 52, और ये बाई ऊपर है तो ये आ जाएगा अपॉन में, तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 52/9। 52/9 कौन सा होगा, 9 5 45, 9 5 45, 45 में 7 प्लस करेंगे तो 45 7 52, 45 + 7 52, तो इसका मतलब 52 ये वाला हमारा मिक्सर में हम लिखेंगे, तो मिक्सर में आंसर हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, आगे देख रहे हैं भाई, कह रहे हैं √40 डिवाइड 10 गुणा 4 का मान क्या है। तो हम 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 चौक 40, ये 40। ठीक है, ये 40 से ये 40 कट जाएगा, जब कट हो जाएगा तो हमारा आंसर कौन सा होगा बेटा 1। आंसर कौन सा होगा 1। इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। एक वृक्ष की ऊंचाई 20 मीटर और दूसरे वृक्ष की ऊंचाई 16 मीटर है, तो दोनों वृक्षों की ऊंचाई क्या होगी। एक की बेटा 20 है और दूसरे की कितनी है 16 है। इनका अनुपात पूछा है, अनुपात पूछा है, इसका मतलब हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, अनुपात का साइन है तो मैं इसे अपॉन में भी कर सकता हूँ, और एक ही टेबल से जहां तक कट हो रहा है वहां तक हम लोग कट कर देंगे। जैसे हम देखें बेटा 4 पंजे और 4 चौक 16, तो 5:4, इसका मतलब मैं भाग में भी कर सकता हूँ, 5:4 ये आ गया। इसका अगर आंसर एक और होता तो ऐसे भी हो सकता था 5.4, ये भी हो सकता है। ऊपर वाली संख्या ऊपर पहली वाली संख्या ऊपर जाती है, दूसरी नीचे जाती है। ठीक है भैया, आगे हम देखें क्या है। यदि 17 कुर्सियों की कीमत इतनी है तो 56-50 में कितनी कुर्सियां आएंगी। तो मैं इसको पहले कट कर दूं, एक कुर्सी की कीमत निकाल दूं, एक कुर्सी की कीमत क्या होगी भाई, इससे कट करें, 17 पंजे 85, 5 85 और ये कितना 10 और ये 11 है, 17 पंजे 85, 17 छिक 102, 11, इसका मतलब 102 10 102 8, 17 पंजे 85। ठीक है, एक 0 आ गया, 1 2 पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक भैया, हमको बनाना क्या है 56-50 बनाना है, यही बनाना है। इसका मतलब मैं ये पॉइंट हटा दूं तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। पॉइंट कब हटेगा, जब मैं पॉइंट के इधर कितनी संख्या 2 संख्या है तो मैं 2 से ही मल्टीप्लाई कर दूं, 2 0 1 और 2 0। 2 0 कैसे लगाया मैंने, ये हटाने के लिए, क्योंकि पॉइंट के इधर 2 संख्या है तो 2 0 लगे, मेरा पॉइंट हट जाएगा। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं बेटा, हाँ 100 से मैंने यहाँ करी तो 100 से ही यहाँ करूँगा। इसकी मल्टीप्लाई करूँ 5 6 5 0 और 2 0, ये 2 के बाद पॉइंट,
इसका मतलब यह है 56 65 56 50 और 100 कुर्सियों की कीमत कितनी हो जाएगी 56 50। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझो बड़े ध्यान से। मैंने इसको पॉइंट को क्या करा, पॉइंट हटा दिया। पॉइंट की जगह कितनी संख्या है बेटा, 2 संख्या। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई, जिसमें 2 जीरो लगाया और 1 लगा दिया, उससे मल्टीप्लाई ऊपर कर ली, उससे मल्टीप्लाई इधर कर ली। तो ये मेरा आ गया 100 कुर्सी की कीमत कितनी है 56 50। ठीक है, ये यहीं पे दिखा देते हैं कितनी कुर्सी 100 कुर्सी। आगे देखें बेटा हम, आगे भाई क्या है, यदि किसी धनराशि को 35 लड़कों में 2 रुपए 3 रुपए 50 पैसे प्रति लड़का बांटा गया, 35 लड़कों में। ठीक है, तो इसी धनराशि को 70 लड़कों में बराबर बराबर बांटे पर प्रत्येक लड़कों को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। अब समझो 35 धनराशि है, वो 35 लड़के हैं, धनराशि कितनी है 3 रुपए 50 पैसे। अब लड़के जैसे ही डबल हो गए, लड़के 35 से कितने हो गए बेटा 70 हो गए। अब धनराशि वही धनराशि बांटना है, मतलब एक लड़के की जगह पे 2 लड़के आ गए। अब 2 लड़कों में हमें 3 रुपए 50 पैसे बांटते हैं। सीधी सी बात सुनो, 3 रुपए 50 पैसे अभी तक एक लड़के को मिल रहे थे, अब ये मिल रहे हैं 2 लड़के को, 2 लड़कों को मिलेंगे तो ये आधे आधे हो जाएंगे। अगर मैं इसको हाफ करूं तो ये 3 लिखा हुआ है, 300 लिखा हुआ है समझो, 300 को मैंने आधा कर दिया तो 150 हो गया। ठीक है, और 50 को मैंने आधा कर दिया तो 25 हो गया। तो इसका मतलब 175, 150 प्लस 25, 150 प्लस 25, 175। और पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगा दूं, पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, 175, पीछे से 2 के बाद पॉइंट आ गया, मेरा आंसर होगा डी। ठीक है भाई, इसको ऐसे ही करना, सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत दिक्कत आएगी। यदि टिंकू अपनी आमदनी का 80% खर्च कर देता है तो 120 रुपए बचाता है, तो टिंकू की आमदनी क्या है। देखो ये खर्च कर देता है, प्रॉफिट और लॉस में भी परसेंटेज आ जाता है, और परसेंटेज का चैप्टर तो है ही अपना। तो परसेंटेज जो चैप्टर तुम्हारे इसमें नहीं आ रहे हैं उनको रिवीजन करते रहना, क्योंकि हो सकता है वो किसी और के द्वारा मिल जाए। ठीक, किसी और क्वेश्चन में अगर होंगे तो दिक्कत आ जाएगी। अब क्या कर रहा है, 80% खर्च कर 120 रुपए बचाता है। 80% खर्च कर रहा है बेटा, टोटल परसेंटेज कितना होता है 100। अगर वो 80 खर्च कर रहा है, इसका मतलब 20% तो वो बचा रहा है, और बचत ही क्या है बेटा 120 रुपए। बचत ही भाई 120 रुपए। इसको मैं 100% कर लूं तो इसकी कीमत निकल के आ जाएगी, कितनी कीमत है। इसको 120 को 100 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 5 से। और इसको भी मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 पंजे 60, कितना हो जाएगा भैया 100%। 100% मतलब टोटल कॉस्ट कितनी है 600 रुपया। उसकी टिंकू की आमदनी कितनी है 600 रुपया। ठीक है, टोटल निकल के आएगा, टोटल कितना है 600 रुपया। इस तरीके से कर लो, बहुत ईजी हो जाएगा। ना तो इसको करते रहोगे तो घूमते रहोगे, यही चक्कर लगाते रहोगे। ठीक है भैया, आगे देखो, यदि 21 पतंगों का क्रय मूल्य 18 पतंगों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब इसको समझो, 21 पतंगों का क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य है, और 18 पतंगों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब समझो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जब इस तरीके से दे रखो तो इसको मानना तुम क्रय और इसको मान लेना तुम विक्रय। कैसे, हम लोग करके दिखा रहे हैं। 21 पतंगों का क्रय मूल्य सीपी 18 पतंगों के विक्रय मूल्य के बराबर है एसपी। एक ही टेबल से कट करो, 3 सत्ते 3 पंजे 15 3 6। ठीक है, सीपी ये रहा, मल्टीप्लाई में एसपी लिखा हुआ है, बराबर के इस तरफ आके अपॉन में आ जाएगा, ये एसपी हो गया भैया। ऊपर 6 लिखे हैं और नीचे 7 लिखे हैं, समझो इस चीज को। सीपी कितना है 6 रुपए, एसपी कितना है 7 रुपए, मतलब 6 रुपए में बेच रहा है और 6 रुपए में खरीदा था 7 रुपए में बेच रहा है। तो कह रहा है प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। तो देखो भैया, प्रॉफिट परसेंटेज अगर हम देखें तो प्रॉफिट परसेंटेज का हमारा फार्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। समझो कैसे, अगर लाभ प्रतिशत देखें तो लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। अगर मैं लाभ देखूं, लाभ कितना है भैया, लाभ कितना मिल रहा है 1 रुपए, किसमें मिल रहा है भाई 7 रुपए में। परसेंटेज भी पूछा है 100 से मल्टीप्लाई। लाभ 6 रुपए की चीज थी, 7 रुपए में बेच दी, 1 रुपए मिल रहा है। अब एक लाभ हो गया, ये 7 क्रय मूल्य हो गए, ये 100 हो गए। 100 की मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 अपॉन 7। 100 अपॉन 7 देखे भैया किसी में आ रहा है, 100 अपॉन 7 किसी में आ रहा है, 100 तो कटेगा भी नहीं यार। क्रय मूल्य कितना है 6, विक्रय मूल्य कितना है 7, लाभ प्रतिशत बताना, गलत तो निकट गया। 3 सत्ते 3 पंजे 15 3 6 18। ठीक है, क्रय मूल्य 6 रुपए, एसपी 7 रुपए, 1 रुपए बचत कर रहे हैं। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अपॉन सीपी, सीपी हमारा कितना, सीपी हमारा कितना हो जाएगा 6 रुपए। ठीक है, 1 रुपए का फायदा, 700 बटे 7, 100 बटे 7 इसमें कोर्स में आ रहा है भैया, ये तो पसों ना आ रहा है। 21 पतंगों का क्रय मूल्य 18 पतंगों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो सीपी
अपॉन एच पी बराबर 6.7, 6 और 7, 1 और 7, 700/7, 15 थी 45 और 2 नहीं है भैया, ये हो कहाँ गया, रुको, इक्कीस पतंगों का क्रयमूल, 21 पतंगों का क्रयमूल 18 पतंगों के विक्रयमूल के बराबर है। ये एसपी रख दिया, सीपी अपॉन एसपी आ गए। लो भैया, क्रयमूल हमारा कितना है 18 रुपए, बेच कितने में रहे 21 में, मैंने कट नहीं किया। कितना रुपए फायदा है, फायदा है प्रॉफिट परसेंटेज का भी फार्मूला करा था, उसी में लिख रहा हूँ। फायदा कितना है 18, 19, 20, 21, 3 रुपए का फायदा है किस पे 18 पे। क्रयमूल कितना है 18 और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 पंजे 15, 3 छिक 18, 6। अब आ गया उसमें कुछ गड़बड़ हो रही थी, ये 6 आ गया। अब ऊपर नीचे कट करो, 2 3 जा और 2 5 जा, इसका मतलब कितना है बेटा 50/3। ये अक्सर आती रहती है परसेंटेज, अक्सर 50/3, इसका मतलब 16 2/3। देखो इसको मैं अगर 50 को भाग करूंगा, 50 को मैंने भाग किया तो देखो 3 बन जा 3, कितना बचा भैया 2 और ये 0, 3 7 जा 3 6 18, तो 18, कितना बचा भैया 2। तो इसका मतलब क्या आ गया, हमारा जिससे हमने डिवाइड किया वो हमारा नीचे आएगा, वो नीचे है, जो हमारा रिमाइंडर है तो वो हमारा ऊपर आएगा, भाजक वो भागफल कितना है वो हमारा यहाँ पे आएगा। ये सब आ गया। उस समय कुछ कट हो गए, शायद कहीं गड़बड़ हो रही हुई इसलिए समझ में नहीं आया। ठीक है, इसको भी कर लो, अगर मैं यहाँ से कट करूंगा तो भी ये आंसर आ जाएगा, लेकिन इसी तरीके से कर लो। ठीक है, एक व्यक्ति एक घड़ी को 1700 रुपए में बेचकर 15% की हानि उठाता है। घड़ी का क्रयमूल, घड़ी का क्रयमूल मैंने ये आपको बताया बेटा कि जब ये देखो ये 1700 रुपए विक्रय मूल है और ये 15% का हानि उठाता है, तो मैं यही फार्मूला उससे क्रयमूल पूछा है। अगर मेरा विक्रय मूल दे रखा है, मेरा विक्रय मूल अगर दे रखा है और क्रयमूल मुझसे पूछा है, या क्रयमूल दे रखा है विक्रय मूल मुझसे पूछा है, परसेंटेज भी साथ में दे रखी है, एक ही फार्मूला यही लगा दो, एसपी बराबर का सीपी और ये बेटा 100 ± x और अपॉन 100। ठीक है भैया, 1700 रुपए में बेच रहा है तो 1700 रुपए में बेच रहा है, इसके नीचे रख लिया। क्रयमूल मेरा कितना है x कर लिया, इंटू 15% की हानि उठाता है, इसका मतलब 100 में से 15 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा भैया 85 और बटे 100। ठीक है भाई, इसको देख रहे हैं 17 एकम 17 कट कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, इधर कोई साइन ही नहीं है, तो ऊपर ऊपर वाली कट कर लूंगा, नीचे नीचे वाली कट कर लूंगा, और ये तो हमेशा ही कट होंगे अगर अपॉन में होंगे, तो ये तो वैसे भी कट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 17 एकम 17, 17 पंजे 85, इसको कट करो, 5 2 जा 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इक्वल टू 2 की 2 से मल्टीप्लाई, 2 बन जा 2, 2 और 1 3, 2000। x बराबर कितना हो जाएगा बेटा 2000, मतलब घड़ी का क्रयमूल कितना है हमारा 2000। ठीक है, आगे दिख रहे हैं भैया हम लोग क्या है, 13,200 पर 2 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर से 2 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। अपना सिंपल वाला फार्मूला वही लगा दो, SI इक्वल टू PRT/100, मतलब साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अगर मैं P देखूं तो P कितना है 1 2 3 और 0 0। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर से 2 माह का, तो समय भी 2 है और ये भी 2 है, बटे कितना कर देंगे 100, क्या निकल के है ब्याज कितना होगा, देखो 2 0 से ये 2 0 है। ठीक है, और 2 दूनी 4, 4 की मल्टीप्लाई 200 करोगे, 4 दूनी 8, 8 किस में आ रहा है इसमें आ रहा है। ठीक है, 4 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अब इसको करेंगे 4 3 12, 12 के 2 हाथ से लगा, कुछ हाथ से लगा नहीं लगा, हाथ से लगा 1, 4 एकम 4, 4 और 1 5, 528। मैंने ऑप्शन से यही देख लिया था, हल्की सी मल्टीप्लाई की आ गया तो तुरंत निकल गया। ऐसे अगर करोगे तो थोड़ा थोड़ा समय बचा के बहुत अच्छा हो जाएगा। 8 संख्याओं का औसत कितना है 56, औसत वाला तुम्हारे में नहीं आ रहा है, पीछे कौन सा था, ये भी नहीं आ रहा है सारा लग। 8 संख्याओं का औसत 56 है, जिनमें से 3 संख्याओं क्रमशः 49, 57 और 72 दे रखी है, तो शेष 5 संख्याओं का औसत कितना है 8 संख्याओं का औसत। तो ये औसत वाला फार्मूला देखो बेटा, एक फार्मूला औसत वाला ये होता है, औसत बराबर संख्याओं का योग, कुछ भी हो संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या कितनी, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है भैया,
56, औसत कितना है 56, मैंने औसत के नीचे कितना रख दिया बेटा 56, ठीक है। संख्याओं का योग औसत 56 है, 8 संख्या है, तो ये x संख्याओं का योग कितना है x, और ये 8 संख्या है, 8 नीचे रख लिया। अब क्या पूछा है, तो शेष 5 संख्याओं का औसत कितना होगा, पहले हम इन्हीं का देख लें भैया, इनका योग निकालें। 8 पंजे 40, 400, 8 छीन 48, 448, 448, 400 प्लस 48, 448, 8 छीन 48 के 8, 4, 8 पंजे 40, 40 4 44। अब कह रहे हैं ये संख्या ये थी कितनी 8, और 3 संख्या ये है, इसका मतलब मैं इसमें से 3 संख्या घटा दे रहा हूँ, फिर इनका औसत निकालना है। 3 संख्याओं को मैं जोड़ू, अगर मैं एक इधर दे दूं तो ये 50 हो जाएगा, 50 ये 100, 170, 177 और 171, समझो भैया। देखो 9 10 11, 11 और 7 18, 18 के 8 हाथ से लगा 1, 7 1 8, 8 5 13, 13 और 4 कितने हो जाएंगे 17, 178, 178 ये है। अब इसमें से मैं इसको घटा दूं 178 को, क्यों, क्योंकि ये निकला है बेटा 8 संख्याओं का योग निकल के आया। अब योग में से मैं इनका योग माइनस कर दे रहा हूँ, 8 0, 14 में 7 जाएंगे 7, 3 में से 1 जाएंगे 2, 270 बचा। अब ये 5 संख्याओं का योग निकल के आ गया 270। अब औसत हमको निकालना है, तो औसत का फार्मूला यही लगेगा, और ये योग मैं यहाँ पे कर दूंगा। देखो अब ध्यान समझो भैया, 270 कुल संख्या कितनी है 5, मैंने 5 कर दी, और यहाँ से मेरा औसत निकल के आ गया, तो 55 25 और 2 5 चौक 30, तो औसत कितना आ गया बेटा 54, औसत कितना आ गया 54, ये निकल गया। ठीक है भाई, आगे देखो क्या है, 1 किलोमीटर लंबी एक ट्रेन 3 मिनट में 1 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है। ट्रेन को 2 किलोमीटर लंबी सुरंग पार करने में कितना समय लगेगा। अब 3 मिनट में 1 किलोमीटर क्रॉस कर रही है, कितने में 3 मिनट में, ठीक है। अब करें 2 किलोमीटर लंबी सुरंग पार करने में इससे कितना समय लगेगा, तो 2 किलोमीटर लंबी सुरंग है और 1 किलोमीटर खुद उसकी है डिस्टेंस, इसका मतलब 3 किलोमीटर हमें पार करना है, तो 1 किलोमीटर अभी तक है, इसको मैं 3 किलोमीटर बनाऊंगा, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ भी बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि समय उसी हिसाब से हो जाएगा, तो 3 3 9 मिनट का समय होगा, जो कि 9 मिनट में ये क्रॉस कर देगी ये। ठीक है भाई, ये इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। आगे देखें भैया क्या, यदि 6 मीटर लंबाई वाले किसी आयत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी चौड़ाई क्या होगी। देखो कितना इजी दे रखा है, 6 से मैं इसको कर करता हूँ, 6 पंजे 30, तो 5 मीटर दे रखी होगी। अगर इसको निकाले तो आयत का क्षेत्रफल होता क्या बेटा, आयत का क्षेत्रफल समझो, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर देखो क्षेत्रफल कितना है 30 मीटर, 30 आ गया, और लंबाई कितनी है बेटा 6, चौड़ाई कितनी x है, 6 पंजे 30, तो x कितना हो जाएगा बेटा 5 मीटर आंसर। ये अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे तो आप बहुत पीछे जाओगे, डायरेक्ट देखो आंसर लगाओ चल दो, क्योंकि ये डायरेक्ट देखने वाला ही क्वेश्चन है। आगे देख रहे हैं, यदि बाड़ा लगाने की दर 5 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर है, तो उस वर्गाकार पार्क में बाड़ा लगाने का कुल खर्च कितना हुआ, जिसकी एक भुजा 210 है। अब समझो, जिसकी एक भुजा 210 है, अगर मैं इसके चारों तरफ लगा रहा हूं, तो इसका मतलब ये परिमाप बनना है। एक भुजा 210 है, तो मैं 210 के हिसाब से पहले परिमाप निकालूंगा। अगर मैं परिमाप निकालूंगा तो 210 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा भैया, 4 से। देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इसका मतलब 840 तो आएगा ही आएगा, 840, ठीक है। 840 की मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 रुपये 50 पैसे से, तो 840 है किसी में, 840 से ज़्यादा आएगा, ये नहीं हो सकता, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 5 रुपये 50 पैसे इससे मैं मल्टीप्लाई करूँ तो देख रहे हैं कितना आ रहा है। पहले कुछ कट रहा है, कट कर दें तब ठीक रहेगा। ये कर रहे हैं नीचे 100, 50 से कम 50, 50 दूनी 5 दूनी 10 11, 11 बटे 2 और 840 यहाँ पे रख देंगे, इससे भी तो मल्टीप्लाई होगी। देखो 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 1 0, ठीक है। अब 11 दूनी 22 का 2 हाथ से लगा 2, 11 चौक 44, 44 45 46, ये 46 60 कितना हो जाएगा 46 60 रुपये, 46 60 हो जाएगा। इसको समझो हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसको 210 है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्यों, परिमाप निकालेंगे, और इसकी मल्टीप्लाई बेटा मुझे करना है किससे, 5 रुपये और 50 पैसे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि प्रति मीटर के हिसाब से है, प्रति मीटर पूछा है, इसका मतलब परिमाप से कह रहा है, तो मैं 5 रुपये 50 पैसे की मल्टीप्लाई करूंगा इन सबसे। और ये देखूंगा बेटा 21 है, 21 है, तो इसका मतलब ये 7 से कटने वाली संख्या होगी, तो 7 से कटने वाली संख्या या तो ये है या ये नहीं है, और ये देखें
7 पंजे, चलो ये तो आंसर है ही, इसको छोड़ दे रहे हैं। ये देखें 7 पंजे पड़ते, 7 42, 42 और 4 नहीं आ रहा है, ये भी नहीं हुआ, ये भी 7 से नहीं कट रहा, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये आ गया मेरा। अब जब 3 हट गया तो ये चौथा तो आएगा ही आएगा। इतनी करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे लिखो और देखो किससे कट रहा है, उससे तुरंत आंसर देखो, बस छुट्टी चलते हुए। ठीक है भाई, ऐसे करना। ये सॉल्व तो मुझे करना मजबूरी पड़ रही है, क्योंकि बच्चे कुछ ऐसे हैं उनको दिखाना भी पड़ता है कि भैया ये सॉल्व है। ठीक है भाई, ये तुम्हारा आज के 20 क्वेश्चन थे जो मैंने करा दिए, और आगे हैं अभी देखा भाई, अच्छे कह रहे हैं और आगे। अच्छा एक रह गया है, चलो एक रह गया, ये भी देखो। 2 की पावर 2, 8 की पावर 2, 6 की पावर 2 का वर्गमूल क्या है? इनका वर्गमूल 2 की पावर 2 इसका मतलब 4, 8 की पावर 2 इसका मतलब 64, 36। ये वर्गमूल निकालना, तो यहाँ से बेटा 2 निकल आएगा, 8 64, तो एक 8 निकल जाएगा, 6 36 ये निकल आएगा। देखो भैया 6 दूनी 12, 12 8 96, ये आ जाएगा बी हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया बेटा। अब तो नहीं है कोई, अब कोई नहीं भैया, है ही नहीं। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन थे, ये मैंने करा दिए, उसको देखा कि किस तरीके से करें। अब आप लोग इन्हीं को बेटा खूब अच्छे से देखते रहना, उनका रिवीजन करते रहना, बहुत अच्छे से रिवीजन कर लेना, ये सब आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मैं ऐसे पीटी बस 2-1 दिन में ऐसे डालता रहूंगा, जिससे कि तुम लोग आराम से देख सको। ठीक है भैया, ओके बाय।